एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। अमित शाह इस वक्त बोल रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, देखिए। 67 लाख माताओं को और एक सरकार बना दो, जिन जिन के पास ये उज्ज्वला का सिलेंडर है वो सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 2,54,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। 37,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। अब एक बार फिर से किसान भाजपा की सरकार बना दे, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली का कोई बिल नहीं भरना है, बिजली मुफ्त में देगी। 2,61,00,000 घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1,42,00,000 घरों में निःशुल्क बिजली पहुंचाने का काम किया। फेफना वालों 1,42,000 1,42,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई, मगर आप मुझे बताओ फेफना वालों के घरों में बिजली रानी कभी 20 घंटे आती थी क्या? अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? 24 घंटे आती थी क्या? 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा? बस योगी आदित्यनाथ जी ने हर गांव में 22 घंटे से ज्यादा बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर गरीब के घर में एक स्वास्थ्य का कार्ड दिया है, जिसके तहत 5 लाख तक की सारी व्यवस्था, 5 लाख तक की सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की निःशुल्क कर दी गई। और मित्रों, ये पूरा पूर्वांचल 2 चीजों से बड़ा परेशान था। मैंने भी दौरा किया है 2013 में। जिस जनपद में जाता था कहते थे अमित भाई हम मच्छर से भी परेशान है और माफिया से भी परेशान है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान और शौचालय देकर मच्छरों से मुक्ति दिलाई और योगी जी ने माफिया से पूर्वांचल को मुक्ति दिलाने का काम किया। जापानीज बुखार लगभग 90% आंकड़े कम हुए हैं। हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं और इसके ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाए गए। और मित्रों, हमने वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल बनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दूसरा होमी भाभा कैंसर अस्पताल बनाया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में नए ब्लॉक बनाए। जनपद सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर, ये सभी जगह नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले 1600 बच्चे डॉक्टर बनते थे, अब 4200 बच्चे डॉक्टर बने। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मित्रों, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, आज और 5 सभाएं हैं, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर का विकास हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलकर एक मजबूत प्रदेश, एक समृद्ध प्रदेश, एक शिक्षित प्रदेश, एक सुरक्षित प्रदेश बनने जा रहा है। और ये यात्रा हमें चालू रखी। सामने ये बुआ भतीजा को आपने देखा, अखिलेश बाबू के चेहरे पर एक ऐनक लगा है, इसमें 2 ग्लास, 2 कांच लगे। एक कांच में से उनको एक ही जाति दिखाई देती है। आप और मैं उस जाति में नहीं आते हैं।
तो मेरा और आपका भला उस काज से नहीं होने वाला। एक दूसरा काज है, उसमें से उनको एक ही धर्म दिखाई पड़ता है, उसमें भी ना आ पाते हैं ना मैं आता हूं। आपका और मेरा भला नहीं हो सकता। सबका साथ सबका विकास के आधार पर केवल और केवल मोदी जी ही पूरे उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते। मुझे बताइए फेफना वालों, आने वाले चुनाव में एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे क्या? जोर से बोलो, देंगे क्या? उपेंद्र तिवारी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, बलिया में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे और विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आपको बता दें कि बलिया में आने वाले चरण में चुनाव है और इसीलिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जमकर ताल ठोक रहे हैं, अपने विरोधियों पर आक्रामक शैली के साथ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित